हेलो, वेलकम टू योरपीडिया। आज हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी रुड़की। तो इसमें हम चेक करेंगे व्हाट आर द वेरियस कोर्सेज दिस इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू दीज कोर्सेज। सो लेट अस एक्सप्लोर। तो ये हमारे पास क्या वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिपार्टमेंट सेक्शन में और यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। क्लियर। नाउ इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्राम्स में और यहां पर हम चेक करेंगे व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम्स दिस डिपार्टमेंट इज ऑफरिंग। सो नाउ हियर वी हैव दिस पीजी प्रोग्राम। कि एक बात मैं बता दूं, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये हैं एमटेक कोर्सेज पीजी प्रोग्राम के अंदर। सो दिस इज एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमटेक इन जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। Similarly, these are the various MTech programs in this department. And now talk about this PhD programs. So these are various PhD programs this department is offering. Now इसके बाद हम चेक करते हैं कि what are the eligibility criteria to get into these courses. So here for MTech programs हमारे पास कुछ eligibility criteria है। वो क्या है कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट 60% मार्क्स और CGPA of 6 on 10 point scale is required, whereas if you belongs to SC/ST category then this percentage is reduced to 55% और 5 CGPA। क्लियर। नाउ इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि सिविल डिपार्टमेंट में कि गेट क्वालिफाई के बारे में, तो यहां देखिए या एमटेक इन जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के लिए आपके पास जो गेट के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी ग्रेड डिसिप्लिन है, वो क्या है? दैट इज अगर आपका गेट किसके अंदर है? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर एंड एग्रीकल्चर, सिमिलरली माइनिंग के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो? इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो एमटेक इन जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के लिए। सिमिलरली फॉर एमटेक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास जो गेट होना चाहिए वो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग में, एंड आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए दैट इज बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एक्सेट्रा। नाउ इसके बाद अगर हम देख लें कि एमटेक हाइड्रोलिक्स के लिए तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और जो आपका गेट होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। सिमिलरली बाकी जब सभी कोर्सेज के लिए भी इस तरह से हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप यहां से इसको रेफर कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करें पीएचडी एडमिशन के लिए, तो पीएचडी एडमिशन के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है दैट इज यू शुड हैव मिनिमम 6 CGPA on 10 point scale और 60% marks if you belongs to general, EWS and OBC category. Now if you belong to SC/ST category this percentage is relaxed to 5.5 and or 55% marks. Now you should have, if you have graduate degree, now if you have graduate degree तो आपके पास जो CGPA होना चाहिए that is 7.5 on 10 point scale और 75% marks। क्लियर। नाउ सी इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि अगर आपके पास बीटेक एमटेक इक्विवेलेंट डिग्री में है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट हैविंग। तो इसमें अगर देख लेते हैं हम एक बार कि बीटेक एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, कैंडिडेट हैविंग एन एमटेक डिग्री बट नॉट हैविंग ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपके लिए क्या है? मैंडेटरी है। नाउ सी अगर आपके बीटेक किसी अलग ब्रांच में, लेकिन आपके पास जो एकेडमिक बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है वो आपके रिसर्च एरिया से क्या करता है? मैच करता है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली फॉर एमएससी स्टूडेंट्स तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और जो आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो बैचलर होनी चाहिए एमएससी विद मैथमेटिक्स एट द बैचलर लेवल फॉर बोथ एमएससी एंड एमसीए मे बी कंसिडर्ड फॉर रिसर्च एरिया इन जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग। क्लियर। तो ये सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में था इस डिपार्टमेंट के बारे में। नाउ इसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट आर द वेरियस रिसर्च गोइंग ऑन दिस, तो इसके बाद हम जाएंगे फैकल्टी सेक्शन पे। नाउ ये जितने भी फैकल्टी हैं यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अमित अग्रवाल असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। तो सिमिलरली बाकी जितने भी प्रोफेसर हैं उनकी स्पेशलाइजेशन दी है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि लेट अस सी, अगर हम कौस्तुभ चटर्जी की प्रोफाइल को चेक करते हैं तो ये क्या है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सॉइल डायनामिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, लिक्विफेक्शन, सिमिलरली स्टैटिक
and seismic stability analysis of slope, retaining walls, sheet piles, shallow foundation, pile foundation और numerical modeling in geomechanics and foundation engineering। तो सिमिलरली अगर आप इंटरेस्टेड हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए तो ये कुछ रिसर्च एरियाज हैं, अगर ये इंटरव्यू में बैठे तो कुछ इन सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब हम गेट के लिए भी पढ़ते हैं और अपनी जो बैचलर डिग्री है उसमें भी हम ये पढ़ते हैं। सो इनके बारे में जो आपको क्वेश्चंस वगैरह है तो आने चाहिए, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। नाउ सी, अगर हम रिसर्च के बारे में देखें तो किस तरह की रिसर्च ये कर रहे हैं अपने रिसर्च एरिया के अंदर, तो यहाँ पर हम जाएंगे दैट इज जनरल पब्लिकेशन सेक्शन पे, और यहाँ पर ये वेरियस जो रिसर्च पेपर्स हैं इन्होंने जिन पे काम किया है। लेट अस सी कि यहाँ से हम कोई भी एक जनरल पेपर उठाते हैं। लेट अस सी मैं ये उठा रहा हूँ इन्फ्लुएंस ऑफ सिस्मिक मोशन ऑन बिहेवियर ऑफ पाइल्स इन लिक्विफाइड सोइल। तो ये पेपर खुल चुका है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सिस्मिक मोशन ऑफ बिहेवियर ऑन पाइल्स इन लिक्विफाइड सोइल्स। तो यहां पर क्या हुआ है कि अर्थक्वेक मोशन की वजह से हम बिहेवियर चेक कर रहे हैं पाइल्स का, किन सोइल के अंदर, दैट इज लिक्विफाइड सोइल के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाइल्स क्या होती हैं, कितने तरह की पाइल्स हो सकती हैं, उनकी जो कैपेसिटी है हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं। नाउ उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लिक्विफाइड सोइल क्या होती है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं गेट के अंदर। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं और ये पेपर को पढ़कर आप अपना रिसर्च जो इंटरेस्ट है वो बिल्डअप कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एंड सिमिलरली जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड होंगे तो उस फैकल्टी का आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रोफाइल्स स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले इंटरव्यू के लिए। क्लियर? सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप चाहते हैं हम कुछ इस तरह की वीडियो और बनाएं फर्दर डिपार्टमेंट्स के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस टू मैक्सिमम। और आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होगी हमारे जो मेंटर्स हैं वो आंसर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून्ड।